सिर्फ एक बाउल चावल और कुछ वेजिटेबल से बनेगा इतना टेस्टी स्पाइसी और रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्सिकन राइस की हर कोई बोलेगा एक और सर्विंग प्लीज। और सबसे अच्छी बात है ये रेसिपी सिर्फ 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कलरफुल और एकदम फ्लेवरफुल मैक्सिकन राइस की रेसिपी, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, बिना किसी डिफिकल्ट प्रोसेस के, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने इसे एक बार बना करके ट्राई कर लिया ना तो आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाओगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चावल को सोक करके रख देंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने चावल लिया है, इसे पानी डाल करके 2-3 बार अच्छे से धुल लेंगे और इसके पानी को निकाल करके हम इसे सोक करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। दोस्तों, चावल को सोक करके रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई पुलाव या राइस बना रहे हो, क्योंकि इससे चावल एकदम खिला खिला बनता है और आपस में चिपकता भी नहीं है। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने टमाटर प्यूरी घर का यूज किया हुआ है, तो हम पानी को गर्म कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और जितने टमाटर की आपको प्यूरी बनाना है इसमें डाल देंगे और अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ठंडा होने के बाद से हम इसके स्किन को निकाल लेंगे। ग्राइंडर जार में थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा टोमेटो प्यूरी तैयार हो गया। यहाँ पर चावल मैंने बना लिया, जैसे हम सिंपल राइस बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बनाना है। अब आती है सब्जियों की बारी। तो मैंने सारे सब्जियों को यहाँ पर काट लिया है। अगर आप सब्जियों को काट पीट के रखे रह रहे हैं तो बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार होता है। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला अगर ये सारी चीजों को आप कंप्लीट करके रखे। मैंने कॉर्न लिया, इसे पहले से ही बॉयल करके रख लिया। राजमा भी ओवरनाइट के लिए सोक करके रख के इसे बॉयल कर लिया। मैंने कलरफुल बेल पेपर लिए हैं, तो इसमें मैंने रेड लिए हैं, इसे भी बारीक काट लिए। लहसुन काट लिए हैं और रेड चिली 1-2 पीस हमें काट करके रखना है बारीक। इसके साथ ही मैंने जो टोमेटो प्यूरी रखा हुआ था वो हम रखे हैं। फ्रोजन मटर इसमें यूज करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश वाली मटर के जैसे सीजन है तो आप उसे डाल सकते हैं। बारीक कटी हुई प्याज ले लेंगे, बारीक कटी हुई कैप्सिकम ले लेंगे ग्रीन वाली। इसके साथ ही मैंने इसमें गाजर डाला, इसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो दोस्तों, बस इन्हीं सब्जियों की इसमें ज़रूरत होती है और ये इतना ज़्यादा कलरफुल बनता है ना कि आपको देखने के बाद से इसे कंट्रोल नहीं होगा कि कब ये रेडी हो जाए, कब इसे आप ट्राई कर लो। यहाँ पर चावल है, मैंने इसे बना लिया था और आप देख सकते हैं ये एकदम खिला खिला बना है। जब भी आप चावल को बनाओ ना तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दो, इससे चावल आपस में चिपकते नहीं और बहुत ही खिले खिले बनते हैं। अब चलते हैं हम इसे बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो एक पैन में मैंने ऑयल डाला है और बटर डालेंगे। अब गार्लिक और चिली डाल देंगे और इसे 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे। गार्लिक की खुशबू इस रेसिपी का मैजिक है दोस्तों, तो हमें गार्लिक को अच्छे से भून लेना है। अब इसमें चॉप्ड ऑनियन डालकर इसका कलर हल्का सा गोल्डन होने तक हमें इसे भून लेना है। इसके बाद कैरेट, बीन्स, कॉर्न और कैप्सिकम डालकर इसे 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमें टॉस करते हुए वेजिटेबल्स को क्रंची रहने तक इसे हमें भून लेना है। अगर वेजिटेबल्स क्रंची रहेंगे तो जो राइस का टेस्ट है और भी ज्यादा अच्छा आएगा। तो हमें इसे हाई फ्लेम पर भूनना है। जब सब्जियां हल्का सा क्रंची हो जाए तब हम यहाँ पर अब ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी जो मैंने अभी बना करके रखा हुआ था और इन्हें सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, छोटे छोटे प्रोसेस है, इसे हम अगर फॉलो करके इसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है और रेस्टोरेंट से बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन करके ये तैयार होता है। टोमेटो प्यूरी को हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, चिली सॉस, शेजवान सॉस, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, एक एक चीज़ का इतना अच्छा राइस के अंदर फ्लेवर आ रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद से हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च, इससे जो चावल का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से कुक कर लिया और इसका सब्जियों का आप कलर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आया। अब कुक राइस को हल्का हल्का डालते हुए इसे जेंटली मिक्स कर लेंगे ताकि राइस है वो टूटे ना। तो बहुत ही हल्के हाथों से राइस डालने के बाद से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें राइस डालने के बाद से इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक टॉस करेंगे। इस स्टेज पर पूरी किचन में रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्सिकन राइस की अमेजिंग एरोमा आने लगेगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद से हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कवर करके 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया की पत्ती और लेमन जूस। अगर आपको चीज़ी फ्लेवर पसंद है तो ऊपर से ग्रेटेड चीज़ भी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। और बस दोस्तों, हमारा
कलरफुल, स्पाइसी और सुपर डिलीशियस मैक्सिकन राइस बनके तैयार हो गया है। इस मैक्सिकन राइस को साल्सा, गार्लिक ब्रेड, नाचोस या पनीर टिक्का के साथ सर्व करें। लंच हो या डिनर, ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये इजी और रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्सिकन राइस की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो कर ले, क्योंकि मैं रोज आपके साथ शेयर करती हूँ इसी तरह की टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।